राना साहब अहमद बिलाल साहब ने कहा कि कानून पीटीआई के हक में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कानून की का बारीक बीनी से जायजा लेती है, जो कि हम लाइव जो बराह रास्त नशर होती हैं उसको में भी देखते हैं कार्रवाई में। हालात वाकयात आपके लिए क्या जाहिर कर रहे हैं? इनको मिलेगा निशान, नहीं मिलेगा, और कितना नुकसानदेह होगा पीटीआई को अगर निशान नहीं मिलता? देखें, एक था बंदियालवी कानून जो तशरीही और पंचायती था, यानी सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून को छोड़ के गपशप पे चला करती थी, बंदा देख के, फेस देख के, केस देख के बगैर। तो कर तो वो कुछ भी नहीं सके, लगे रहे सारे सब कुछ। तो अब उनके वो ट्रक भी निकल भाग रहे हैं सारे के सारे, जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी सारी की सारी फंस गई है। तो जो अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि काजी साहब को कोई इस चीज़ की नहीं है आज की सुप्रीम कोर्ट को कि ये कौन है क्या है। पहले तो था ना कि लाएं जी, हम बैठे हुए हैं, वो इनको आदत थी आसिफ सईद खोसा साहब वाली कि लाओ भाई हम बैठे हैं, आप क्यों इधर उधर सड़कों पे फिर रहे हैं। ये वो पार्टी है। इनको जब देखे ना, लतीफ़ खोसा साहब जब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी पार्टी का केस लेके, तो वो क्या कर रहे थे? वो सोशल मीडिया के ट्वीट्स उठा के कोई इधर उधर की कहानियां कर रहे थे। वो कह रहे थे बताओ शिकायतें कितनी दर्ज कराई हैं। अब अगर तैयारी नहीं होगी तो चीफ जस्टिस साहब ने तो सीधा सीधा पूछ लेना है कि जी इलेक्शन कमीशन के साथ भी यही सलूक होगा कि आप क्यों इनके खिलाफ आए हैं। ये नहीं है, दोनों से होगा, फिर जीतेगा वही जो कानून और आइन का बताएगा। अब असल इशू ये है कि ये आप हम सब मीडिया में भी बहस होने लग जाती है, वो देखें जी कभी किसी पार्टी का नहीं हुआ, इसी के साथ सिर्फ हो रहा है। भाई किसी और पार्टी के किसी वर्कर ने, मेंबर ने, सस्पेंडेड मेंबर ने कभी किसी का इलेक्शन चैलेंज किया? जेयूआई के 3 हिस्से हैं, मौलाना शिरानी बैठे हैं, समीउल हक वाले बैठे हैं, कोई भी खड़ा होकर फजल रहमान साहब का इलेक्शन चैलेंज कर देता। किया किसी ने? नहीं किया। पीपल्स पार्टी का, नून का, जब किसी ने चैलेंज ही इलेक्शन कमीशन के पास नहीं किया तो फिर क्वेश्चन भी नहीं आया। लेकिन वैसे मॉरली जो वो कहते हैं कि अकबर एस बाबर साहब की एक पोजीशन ऐसे, मतलब पहले फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, पार्टी फंडिंग के हवाले से भी थी, इसमें भी है, तो उनके कुछ तहफुजात पार्टी से बड़े पहले से हैं जिसका इस्तेमाल हर मौके के ऊपर हो जाता है। नहीं देखे ना, अब तस्लीम नूरानी का क्या कसूर था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे? जस्टिस वजीउद्दीन का क्या कसूर था? वो यही कह रहे थे ना कि आप ठीक कर लें काम। इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा कि अपने इलेक्शन कराओ तो ये आ गए कि जी हमारे तो इलेक्शन 5 साल बाद होने। अब बताएं, 4 साल बाद आइन में लिखे हुए हैं, ये 5वें साल पे गए हुए थे, इनको यही नहीं पता था। फिर पार्टी को चला, और ये इक्तदार की बात हो रही है, इक्तदार के बाद की बात नहीं हो रही कि जी जब मतलब हर तरफ से 1 पेज था उस वक्त ये क्वेश्चन आया था। 14 साल सहूलत नहीं मिली, अकबर एस बाबर टकराते रहे, किसी इलेक्शन कमीशन ने फैसला ही नहीं किया, इधर से स्टे उधर से स्टे। तो अब कल सीधा सिंपल सा केस है, जो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं उसके जवाब दे दें। इलेक्शन कमीशन जो एतराज करेगा सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ लेगी जी आप क्यों आ गए यहाँ पे एक पार्टी के खिलाफ, और ये कल ही करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। इस सेंस में कि परसों अगर नहीं हुआ तो फिर एक तो मखसूस नशिस्तें जाएंगी, फिर आगे मैं आपको बताऊं अगर ये निशान नहीं होता है और कुछ दिन और गुजरते हैं, फिर आपके पास बैलेट पेपर छप जाएंगे, क्योंकि 13 को 8वीं फरिश्त आएगी और फिर आपका पेपर होगा इंपोर्ट, तो फिर इलेक्शन के बाद ही होगा।